केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। नहीं मजा केमिकल चेंजेस और फिजिकल चेंजेस पहले क्या रहते हैं वो देखना अपने। चेंजेस बोले तो क्या, कोई भी चीज अगर अपना फॉर्म चेंज करे तो वो चेंज रहेंगे। फॉर्म अगर हाँ फॉर्म करे, कभी फॉर्म अगर चेंज हो रहा तो वो चेंजेस रहेंगे। अब फिजिकल और केमिकल दो टाइप के चेंजेस होंगे, ठीक है। तो दोनों में एक खास बात याद रखो, जो फिजिकल चेंजेस रहेंगे वो रिवर्सिबल रहेंगे। कौन से? ठीक है। और केमिकल चेंजेस अरिवर्सिबल नहीं रहता, वो इरिवर्सिबल, ठीक है। रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल चेंजेस। तो फिजिकल चेंजेस आर रिवर्सिबल एंड केमिकल चेंजेस आर इरिवर्सिबल। एक एग्जांपल लेंगे फिजिकल चेंज की। तो फिजिकल चेंज में मैंने तुमको बोला कि जो वाटर है उसको हमने आइस बनाया। क्या बनाया? आइस। और केमिकल चेंज की एग्जांपल ये, कभी दूध से तुमने क्या करे, दूध को फोड़ दी, मैं दूध से चाय बना दी, फोड़े दूध से चाय बना दी, ठीक है। अब जिसका पानी था, जिसका तुमने बर्फ बनाया, जिसका पानी था तो आके बोल रहे नहीं अब मेरा पानी वापस दो, तो तुम दे सकते कि नहीं उसको? दे सकते। और वो जिसका दूध था वो आके बोल रहे नहीं तुमने चाय बनाया इसके समय को, अब वो दूध वापस दो, दे सकते कि नहीं दे सकते? मतलब क्यों नहीं दे सकते और क्यों दे सकते वापस? जो पानी तुम वापस दे सकते बोल रहे, क्यों दे सकते? और जो दूध तुम वापस नहीं दे सकते तो क्यों नहीं दे सकते? उसको यूज कर लिया, इसको यूज नहीं कर, क्योंकि पानी जो इसको स्टोर करके रख लिए तो उसको यूज कर लिए। बोलो सुने यार, पानी जो था तो उसके अंदर अपन ने कुछ मिक्स नहीं करे, उसको सिर्फ फ्रीज करे। और जो दूध था तो उसके अंदर अपन ने और दूसरी चीज मिला दी तो दूध नहीं रहा, तो उससे क्या हुआ? तो फिर वो दूध कैसे निकालिए अलग से? सही बात है। चाय में से दूध को सेपरेट कर बोले तो नहीं होता, ठीक है। लेकिन अगर बर्फ है तो बर्फ को पिघला दो तुम, टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ा दो, उसका पानी बन जाता है कि नहीं? यूज करे नहीं यूज करे वो अलग बात है। ना तो पानी को यूज करे हमने, ना तो बर्फ को यूज करे, ठीक है। और ना तो दूध को यूज करे हमने, चाय बनाए खाली यूज नहीं करे। अगर दूध डाले चाय थोड़ा ना, चाय बनाया बोला मैंने, यूज नहीं करे, पी लिया नहीं किसी ने, ये रहते हैं तो पेट काट के निकाल इतना नहीं करता। तो जो चीज एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो रही और वापस दूसरे फॉर्म से एक फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है, उसको बनने का फिजिकल चेंज। लेकिन जो एक से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है और दूसरे फॉर्म में अब खत्म ही हो गई, वहां से पहले फॉर्म में नहीं आ रही, तो उसको बोलने का केमिकल चेंज, ठीक है। तो रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस समझा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। केमिकल रिएक्शन क्या रहती है वो देखिए। ये केमिकल चेंजेस फिजिकल चेंजेस समझे ना, बुक में एग्जांपल्स दिए हुए तुम लोग के, क्या बर्फ का पानी बनना, फिर फल का पकना, फ्रूट की राइपनिंग होना और खाना बनना, ये सब क्या है? ऐसा नहीं केमिकल है। ऐसा मैंने 3 एग्जांपल्स 3 रिएक्शंस बताया ना। क्या पूछो, बोलो एक बार से बोलो। मैंने क्या बोला कि बर्फ का पानी बनना, ये कौन सा चेंज है? फिजिकल चेंज। और फ्रूट्स का राइपनिंग होना, फलों का केमिकल चेंज। खाना बनना केमिकल चेंज, समझ रखे। अब फिजिकल चेंजेस जो है दे आर डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर एंड प्रेशर। किस पे? टेम्परेचर एंड प्रेशर पे डिपेंड रहेंगे कौन? फिजिकल चेंजेस, ठीक है। नो डाउट केमिकल चेंजेस भी टेम्परेचर और प्रेशर पे डिपेंड रहते वो भी, लेकिन ये पैरामीटर्स अगर चेंज हुए तो फिजिकल चेंज होगा। और केमिकल चेंज के लिए केमिकल रिएक्शन अगर करना है तो कहीं कहीं हमको जरूरत पड़ती है कि टेम्परेचर प्रोवाइड करो, गर्म करो। जैसे चाय बनाने का तुमने बोली ये भगोना, उसके अंदर दूध डाले, शक्कर डाले, पत्ती डाले और हिलाते बैठे। नहीं मैं वैसे ही करता था चाय बनाने तो उसका ज्यादा इफेक्ट जैसा तुमको मिलना चाहिए वैसा मिलेगा क्या? तुम रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाने के वास्ते, मतलब जल्दी होना वो, समझ रहा? जल्दी चाय बनना, तुम ऐसा हिलाते बैठे हो भगोने को लेकर, तो कितना टाइम लगेगा चाय बनने को, है ना? और गरम कर दी गैस पे रखे तो जल्दी बन जाएंगे। तो रेट ऑफ रिएक्शन, रेट बोले तो टाइम, ठीक है। तो टाइम को कम करने के लिए अगर तुम कोई पैरामीटर यूज करे तो वो टेम्परेचर रहेगा या फिर प्रेशर रहेगा। क्लियर हो गया? केमिकल रिएक्शन की एक बात करेंगे हम कुछ तो भी।
केमिकल चेंज क्या रहता है, पहले फिजिकल चेंज की एक एग्जांपल देखे हमने, केमिकल चेंज की एक एग्जांपल देखी, ठीक है। फिजिकल चेंज का मैंने तुमको बोला कि आइस का वाटर बनना है या वाटर का आइस बनना है, ये फिजिकल चेंज है जो रिवर्सिबल है। केमिकल चेंज की अगर हमको साइंस की लैंग्वेज में कोई एक बात करना है जो तुम्हारी बुक में एक्टिविटी के फॉर्म में दिया हुआ है, वो है कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन और जिंक का पाउडर। ये अपने पास में बीकर, बीकर समझते ना किसको बोलते हैं, बाउल नहीं, वो जो साइंस कटोरा वो हाँ साइंस लैब में क्या रहता, टाकी के जैसे रहता केमिकल्स वो रखने को टीवी टाकी के जैसे रहता। ग्लास रहता, ग्लास छोटा सा, ग्लास को ऐसा साइड में थोड़ी सी चोच निकली हुई है, जग के जैसे नहीं डंडी रहती थी उसको, तो वही बोल रहे ना उसकी जाके डंडी रहती थी ना, तो ये ऐसा नीचे रहती वो, क्या? नीचे रहती ऐसे पकड़ते उसको यूं करके। अरे मैं बीकर की बात कर रहा हाँ, तो हूँ, वही ऐसे वही बोल रहे ना, स्लोप नीचे रहता। नहीं 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 नहीं, स्लोप ऐसे ही रहता है। हाँ, देख ले, गालीच करा है हमारे को हाँ एक्सपेरिमेंट। बुक में डायग्राम भी दी हुई है शायद कहीं तो भी, चेक कर सकते हो तुम लोग, स्लोप ऐसे ही रहता है, इधर देखो ठीक है। अब ये बीकर है, बीकर में तुमने क्या लिए, देखो ये एक सोल्यूशन है यहाँ पे, ये ब्लू कलर का दिख रहा कुछ, ये है कॉपर सल्फेट, क्या है कॉपर सल्फेट, और बीच में कुछ तो भी ब्लैक स्पॉट्स दिख रहे, तो वो है जिंक, क्या है वो जिंक, ठीक है। हाँ जिंक डस्ट मतलब पाउडर जो है, ठीक है, वो है जिंक। देखिए ब्लैक स्पॉट्स जो है तो वो जिंक, जिंक और कॉपर सल्फेट दोनों को कंबाइन करेंगे, क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे, तो तुमको एक रिएक्शन मिलेगी। ये जिंक उसको कंबाइन कर रहे कॉपर सल्फेट के साथ में, और जो प्रोडक्ट मिलेगा वो जिंक के साथ में सल्फेट आएगा, और कॉपर जो है वो सेपरेट हो जाएगा, ठीक है, समझा। तो ये रिएक्शन हुई, कैसा पता चलेगा अपने को, जो ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट है उसका कलर कम 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 होते 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 धीरे धीरे वो कलरलेस हो जाएगा, ठीक है, धीरे धीरे कलरलेस हो जाएगा। जो सोल्यूशन रहेगा ना, कौन सा सोल्यूशन है वो कॉपर सल्फेट, कुछ देर हमने उसको रख दिया एज इट इज, 1 घंटा 2 घंटे ऐसा रख दिए, 1 घंटा 2 घंटे के बाद में हम देखेंगे तो ये जो ब्लू कलर है वो चेंज हो जाएगा किसमें, कलरलेस में, ठीक है। और जो सोल्यूशन रहेगा वो बनेगा जिंक सल्फेट का सोल्यूशन, किसका, जिंक सल्फेट का, ठीक है, क्लियर हो गया। एक और एक एग्जांपल तुमको दी हुई है, कुछ तो भी एक्टिविटी दी हुई है, उसके हिसाब से ये एक्सप्लेन किया गया कि रिएक्शन से पहले जितने जो अच्छा इसको पहले रिएक्शन, हाँ रिएक्शन से पहले जितनी भी चीजें, जितनी क्वांटिटी में तुमने लिए थे, जितनी भी रिएक्शन के बाद में भी उतनी ही क्वांटिटी में रहेंगी, ठीक है। रिएक्शन के पहले जितनी क्वांटिटी में चीजें हैं उस रिएक्शन के बाद में भी उतनी ही क्वांटिटी में रहेंगी, ठीक है। तो वो एक एग्जांपल लिया हुआ है टेक्स्ट बुक में, किसका किसका है वो एक्टिविटी में, वो कोनिकल फ्लास्क लिया हुआ है। अगर अपन चाय बनाए हाँ तो जब वो उसको अपन गैस पे रखते तो कम होती ना चाय, तो पानी उड़ जाता ना उसका भाप बन के, तो तुमने बोले जितनी क्वांटिटी, तो केमिकल रिएक्शन की बात की है मैंने, वो पानी उड़ जाएगा तो पानी कम हो रहा है ना, तो क्वांटिटी कम हो जा रही क्या, कुछ तो भी और भी कम हो रहा है ना, उसमें से पानी भी कम हो रहा है ना, एक जो क्या बोलेंगे उसको इंग्रेडिएंट है वो कम हो रहा है ना, समझ रहा क्या। किसका किसका एग्जाम्पल है वो बुक में, सोडियम क्लोराइड विद सिल्वर नाइट्रेट, हाँ सोडियम क्लोराइड का सिल्वर नाइट्रेट के साथ में एक एग्जाम्पल है। सिल्वर नाइट्रेट का यही है क्या फॉर्मूला, पीछे के पेज पे दिए हुई होंगी इक्वेशन, AgNO3, वही है ना, हाँ सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है। तो सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट है। अब क्या करें, हमने एक कोनिकल फ्लास्क लिए, क्या लिए, कोनिकल फ्लास्क, जैसा एक कांच का बीकर रहता है ना, कांच का बीकर, तो इसको ऊपर से पकड़ के उसको झंडा बन देने का बहुत जोर, क्या कुछ नहीं करने, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप देखो, आप ऐसा ऐसा यूं खड़े रहो, पूरे डिट्टो वैसी दिखेंगे। ये बना कोनिकल फ्लास्क, ठीक है, क्या बनाओ, कोनिकल फ्लास्क। तो कोनिकल फ्लास्क में हमको लेना है क्या, सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन, ठीक है, इसमें ऐसा कुछ लिए, और इसमें एक टेस्ट ट्यूब रखना है, कौन सा, क्या कौन सा ट्यूब, टेस्ट ट्यूब, और टेस्ट ट्यूब में रहेगा
सिल्वर नाइट्रेट का सोल्यूशन, सिल्वर नाइट्रेट का सोल्यूशन। ठीक है, क्लियर हुआ। अब इसका हमने वे किया बैलेंस पे, वो जो तराजू है उसके ऊपर रखे ऑर्गेनिक कितने ग्राम 300 मिलीग्राम, ग्राम। तो बुक में जो है 300.23 ग्राम से जो भी, तो स्टार्टिंग में जितना उसका वेट है, समझो वेट है x ग्राम्स। ठीक है, स्टार्टिंग में वेट है x ग्राम्स। अब आगे चल के हमने क्या करें, उसका ऊपर से मुंह बंद कर दिए, समझे, वो रबर क्लोजर बोला हुआ है, तो उससे हमने मुंह बंद कर दिया उसका। तो उसके बाद में वो जो कोनिकल फ्लास्क है उसको अच्छा खासा ऐसा पूरा टेल कर दिए, घुमा दिए, मुड़ा दिए, समझ रहा। कर दिए। घुमाने करने के बाद में क्या हुआ, जो ये टेस्ट ट्यूब में का था वो बाहर आ गया, इसमें का टेस्ट ट्यूब में चला गया, मिक्स हो गया पूरा, समझ रहा, मिक्स हो गया ना। तो मिक्स होने के बाद में तुमको कुछ तो भी रिएक्शन हो जाएंगे आपस में, सोडियम नाइट्रेट मिलेगा और सिल्वर क्लोराइड मिलेगा। ऐसा है ना रिएक्शन, सोडियम क्लोराइड सॉरी सिल्वर क्लोराइड ऐसी है ना कि टू नहीं है यहाँ पे, टू नहीं है वहाँ पे, नहीं है, ठीक है। और ये White है white, वहाँ पर white ही नाम है ब्रैकेट, ये एन के पास में 2 था क्या, नहीं, नहीं था, ठीक, नहीं। ऐसा कुछ मिला। ठीक है, तो 2 अलग अलग चीजें मिल गई तुमको, एक सोडियम सिल्वर क्लोराइड और एक सोडियम नाइट्रेट। ठीक है, मिक्स हो गया ना। मिक्स होने के बाद में फिर हमने उसको वेट की, समझ रहा। हाँ। तो मिक्स होने के बाद में इसका जो वेट रहेगा ये भी रहेगा कितना, 323 ग्राम। 323 नहीं है वो, 300.23 ग्राम से हो। वही छोरा ना वो। नहीं, ऐसा कैसा वही छोड़ा, वो मिलीग्राम्स में 2-3 ग्राम्स जो है, तो 23 मिलीग्राम से हो, तो x ग्राम हो गया। ठीक है, क्लियर हो गया। तो स्टार्टिंग में जो वेट था केमिकल रिएक्शन में, मतलब ये बताना ये चाह रहे कि स्टार्टिंग में जितने क्वांटिटी में तुमने कोई भी रिएक्टेंट्स लिए या जो भी इंग्रेडिएंट्स लिए, प्रोडक्ट मिलने के बाद में भी उतनी ही क्वांटिटी रही। ठीक है, अब केमिकल रिएक्शन लिखते हैं कैसा, तो ऐसा लिखते, ये ऐसा और ऐसा। ठीक है, कैसा लिखते हैं, तो ये दो एग्जाम्पल्स है उसके, मतलब दोनों मेथड एक ही चाहिए। अब इसमें जो एरो है, एरो से पहले वाले जितने भी चीजें रहेंगी वो रहेंगे रिएक्टेंट्स। क्या रहेंगे, रिएक्टेंट्स। और एरो के बाद वाले जितने भी चीजें रहेंगी प्रोडक्ट। ठीक है, रिएक्टेंट के बाद वाले जितने भी चीजें रहेंगी प्रोडक्ट रहेंगी। क्लियर हो गया। अब अगर कभी हमने ये जिंक जो है वो सॉलिड यूज किए थे, स्टेट कौन सा था उसका, सॉलिड था, तो यहाँ पे छोटा सा ऐसा एस लिखना होगा। ठीक है, सॉलिड का एस लिखे, तो सॉलिड जिंक इज कंबाइंड विथ कॉपर सल्फेट। तो कॉपर सल्फेट किसके फॉर्म में है, लिक्विड में है। ठीक है, तो यहाँ पे उसका स्टेट आएगा लिक्विड एल। ठीक है, जिंक सल्फेट मिलेगा हमको लिक्विड में और कॉपर मिलेगा सॉलिड में। क्लियर हो गया। तो स्टेट्स कहां लिखेंगे, ऐसा छोटा सा बिल्कुल, जो भी रिएक्टेंट है या जो भी प्रोडक्ट है जिसका जो स्टेट है उसके पास उसके आगे छोटा सा ब्रैकेट में लिखने का। गैसियस स्टेट है तो जी लिखने का। ठीक है, गैसियस स्टेट रहा तो जी लिखने का। अब इसमें अगर कोई कैटलिस्ट को यूज करे, किसको, कैटलिस्ट, तो वो कैटलिस्ट का नाम ये एरो पे आएगा। ठीक है, कैटलिस्ट का नाम एरो पे आएगा। चाय बना रहे तो तुम क्या कर रहे, हीट कर रहे। ठीक है, तो हीट कर रहे तो यहाँ पे ये ट्राइंगल या डेल्टा, ठीक है, ट्राइंगल साइन, और उसके अलावा वहां लिख भी सकते हैं हीट, और कितने डिग्री टेम्परेचर पे कर रहे, कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो वो टेम्परेचर भी लिख सकते हैं। ठीक है, कहीं कहीं लिखा रहता कोई रिएक्शन में। ठीक है, इसके बाद में ये वाला जो रिएक्शन है, इसमें सोडियम क्लोराइड जो है वो हमने क्या लिए थे, सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन लिए थे। ठीक है, तो सोल्यूशन लिए थे, सोल्यूशन कौन सा था, वो एक्वियस सोल्यूशन। ठीक है, कौन सा था, एक्वियस सोल्यूशन था, इसलिए यहाँ पे एक्वियस का AQ लिखना है। ये भी एक्वियस सोल्यूशन था, इसलिए यहाँ पे लिखे AQ। ठीक है, समझा, एक्वियस सोल्यूशन मिला। अब एक्वियस सोल्यूशन का मतलब क्या रहता, सोडियम क्लोराइड जो भी है
प्योर जो केमिकल रहेगा सोडियम क्लोराइड, उसको पानी में डिसॉल्व करके जो सोल्यूशन बनेगा उसको बोलेगा एक्वियस सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। ठीक है, समझा? सेम वैसे ही जो सिल्वर नाइट्रेट है वो प्योर केमिकल लेने का और उसको पानी में डिसॉल्व करने का, और जो अभी सब्सटेंस बना, जो सोल्यूशन बना, उसको बोलने का एक्वियस सोल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। ठीक है, क्लियर हो गया? रिएक्शन लिखेंगे कैसा, ये समझ गया? समझ आया ना? अगर कभी जो रिएक्शन है वो रिवर्सिबल है, कैसी है? रिवर्सिबल। जैसा जो फिजिकल चेंज है ना, मैं एक एग्जांपल लेके बता रहा हूँ। ये वाटर है, ठीक है, यहाँ पे सॉलिड स्टेट में है वाटर, सॉलिड स्टेट में, और सॉलिड स्टेट से वाटर अभी कन्वर्ट हो रहा है किसमें? लिक्विड स्टेट में। किसमें? लिक्विड स्टेट में। तो रिएक्शन इधर से इधर हो रही, ठीक है, और अगर लिक्विड स्टेट से वापस सॉलिड स्टेट में भी कन्वर्ट हो रहा तो डबल एरो दी। ठीक है, डबल एरो। तो डबल एरो का मतलब क्या रहेगा कि रिएक्शन इज रिवर्सिबल। ये इससे ये बन रहा और इससे ये बन रहा। तो फर्स्ट टाइम ये रिएक्टेंट रहेगा, ये प्रोडक्ट रहेगा, और सेकेंड एरो के लिए ये रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट। ठीक है, और जो एरो रहेगा, एरो हमेशा एरो की टेल रहेंगी रिएक्टेंट की तरफ और हेड रहेगा प्रोडक्ट की तरफ। ठीक है, हेड कहाँ रहेगा? प्रोडक्ट की तरफ। ये जो रिएक्शन है इसमें सिल्वर क्लोराइड यहाँ पे तुमको व्हाइट दिया हुआ है। ठीक है, क्या दिया हुआ है? व्हाइट। ऐसा बुक में रिएक्शन में दिया हुआ है कई तो। ठीक है, तो व्हाइट, इसकी जगह पे व्हाइट जो है ना, इसका मतलब क्या रहता है? या तो पीपीटी रहा या फिर टर्बिडिटी। तो टर्बिडिटी और पीपीटी दोनों, पीपीटी है क्या? ठीक है, तो टर्बिडिटी मतलब तुमने क्या किए, पानी का ग्लास ऑफ वाटर लिए, ग्लास ऑफ वाटर जिसमें थोड़ा सा दूध डाले। ठीक है, तो दूध डालते क्या हो गया? पानी का कलर पूरा व्हाइट हो गया। क्या पूरा व्हाइट नहीं हुआ, ऐसा हल्का सा पूरा दूधिया कलर बोलते हैं ना उसको, येलोइश नहीं, दूध येलो कलर का रहता क्या? व्हाइट ही रहता वो। तुम इमेजिन करो ना, पानी का ग्लास लिए, उसमें थोड़ा सा दूध डाले बस, तो कलर कैसा आएगा? ये पैड है क्या? इसका कलर आएगा पूरा, समझ रहे? तो वो कलर आएगा, तो उसको बोलते दूधिया कलर। समझा? तो वो कलर, तो वैसा कलर कभी हुआ तो वो रहता टर्बिडिटी। क्या रहता? टर्बिडिटी। और टर्बिडिटी में क्या खास बात है कि दूध जो तुमने मिक्स किए, जो रिएक्टेंट है या जो सल्यूट, ठीक है, उसके पार्टिकल्स पूरे सोल्यूशन में मिक्स है होमोजीनियसली, ऊपर से नीचे है। समझा? अब इसके बाद में प्रेसिपिटेट, पीपीटी का फुल फॉर्म है प्रेसिपिटेट। तो प्रेसिपिटेट का मतलब क्या रहता? दूध रहता, दूध फूट गया, मिठाई बनाते। दूध है, दूध फूट गया, तो जैसे बच्चे ऐसे करेंगे और नींबू निचोड़ के दूध फोड़ने का, तो खास तौर से नहीं भी फूटा तो दूध फूट गया, तो उसमें क्या होता? पानी अलग हो जाता और वो कुछ अलग हो जाता। समझा? तो अभी देखेगा दूध फूटे बाद जो व्हाइट कलर का रहता, क्या कल रात में फूटा हाँ, तो जो भी दूध है, जो व्हाइट कलर का, उसका जो भी चीज हो वो सेपरेट हो जाता है और पानी अलग हो जाता है। और जब अच्छा नॉर्मल दूध रहता तब वो पूरा होमोजीनियस एक जैसा मिक्सचर दिखता दूध पूरा। हाँ सर, है ना? नहीं, ऊपर मलाई रहती ना, गरम नहीं करेगा, गरम नहीं कर फेस आता नहीं। आता ना, तो दूध उसमें फेस का मतलब क्या? उसमें गैस इंटरप्टेड है बस। हाँ, वो एक लिक्विड रहता है एकदम गरम गरम, वो डालते दूध में। इतना नहीं डिटेल में जाने का अपने को, उससे कुछ करने का नहीं, बस दूध अभी दूध फूटने से पहले पूरा यूनिफॉर्म है ऊपर से नीचे तक, और दूध जब फूट गया तब क्या हो गया? पानी अलग हो गया और वो जो व्हाइट क्या जो भी रहेगा उसका वो, समझ रहा? तो प्रोसेस को बोलते हैं प्रेसिपिटेशन। क्या बोलते हैं उसको? प्रेसिपिटेशन। समझा? समझा प्रेसिपिटेशन किसको बोलते हैं? क्लियर हो गया? इसमें किसी को कुछ डाउट है? नहीं, आगे बढ़ो। अब नेक्स्ट हमारे पास में टॉपिक है केमिकल रिएक्शन। लिखना कैसे है वो समझ गया ना? और सॉल्ट कैसा करने का? क्या मेरे solve पास कैसे 3 सॉल्ट करने का, मेरे को मैं वो बाद में बताता फिर। हाँ, पहले जो रिएक्शन है उसको बैलेंस करने का, ठीक है, थोड़ा सा टफ टॉपिक है, मतलब जिसके सिर्फ एक स्टेप टफ है, 4 स्टेप्स है उसमें,
एक स्टेप थोड़ी सी टफ है उसमें, बाकी सब इजी। तो बैलेंस अगर करेंगे केमिकल रिएक्शन को, तो फर्स्ट स्टेप में जो वर्ड में तुमको रिएक्शन दी हुई रहेगी उसको कन्वर्ट करना होता है केमिकल रिएक्शन में, ठीक है। बुक में जो एग्जांपल है क्या है, रीड करो, क्या है। Chemical reaction are classified into the following 4 types in according with the वो नहीं number लिखना। and the number of बैलेंसिंग है केमिकल रिएक्शन, जिसमें एक एग्जांपल दी हुई, सल्फ्यूरिक एसिड, if the number of atoms of each element वो is नहीं not होना। the same, दूसरा होना वही। बैलेंसिंग है केमिकल रिएक्शन में एक एग्जांपल दी हुई है, स्टेप नंबर 1 जो उसके ऊपर। equation है वो केमिकल इक्वेशन इज बैलेंस in any reaction हाँ, सल्फ्यूरिक एसिड प्लस उसके साथ में क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम क्लोराइड है। सल्फ्यूरिक एसिड है सोडियम पहले हाइड्रोक्साइड। सोडियम पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड ठीक। सोडियम सोडियम हाइड्रोक्साइड और आगे सल्फ्यूरिक एसिड हाँ नहीं, अरे तुम सोडियम जल्दी सल्फेट। एक बोलते और क्वेश्चन किसी और में का पूछते। तुमने बैलेंसिंग ऑफ केमिकल Plus इक्वेशन का पूछ के Plus स्टेप्स what? बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन का हो। तो उसमें क्या रहना हो, तो उसकी अलग है ना, अलग हाँ, सोडियम सल्फेट प्लस वाटर ठीक है। ऐसा तुमको एक रिएक्शन दिया हुआ है, या तो इस फॉर्म में लिखे हुए रहेंगे या फिर वर्ड्स लिखे हुए रहेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज कंबाइंड विद सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म सोडियम सल्फेट एंड वाटर, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड कंबाइंड विद सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म सोडियम सल्फेट एंड वाटर, ठीक है। तो उसमें से वो वर्ड्स जो है उसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, और उसमें से रिएक्टेंट्स क्या है वो ढूंढ के लिखना पड़ेगा एरो से पहले, और प्रोडक्ट्स क्या है उनको एरो के बाद में लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये स्टेप में आ गए, ये ऐसा लिखना आ गया सब। अब ये आगे पीछे लिखा था ना, तो पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड लिखते। सोडियम हाइड्रोक्साइड का केमिकल फॉर्मूला क्या है, NaOH, ठीक है। और सल्फ्यूरिक एसिड का क्या है, H2SO4। वेरी गुड, नब्बे वाले आंसर बराबर करे, H2SO4। और ये एरो एज इट इज। उसके बाद में जो सोडियम सल्फेट है, सोडियम सल्फेट का क्या फॉर्मूला रहेगा, Na2SO4। और कुछ नहीं तो बोले पानी, पानी का फॉर्मूला सुना लिया, H2O, ठीक है। ये जो रिएक्शन है, रिएक्टेंट में सोडियम कितने हैं, प्रोडक्ट में सोडियम कितने हैं, क्या सोडियम किसको बोलते हैं, सॉरी सोडियम का वो सिंबल कौन सा है, एलिमेंटल सिंबल अल्फाबेट में कैसा लिखते हैं, Na है ना, Na मतलब सोडियम रहता, नहीं रिएक्टेंट में तो एक है हाँ, और प्रोडक्ट में 2 रिएक्टेंट में एक है और प्रोडक्ट में दो है, सिंपल है। तो अभी मैंने क्या बोला थोड़ी देर पहले कि केमिकल रिएक्शन कुछ भी होंगी तो जितने क्वांटिटी में तुमने जो भी चीज ली उतनी क्वांटिटी में प्रोडक्ट में प्रेजेंट रहेंगी, ठीक है, समझ रहा क्या। तो यहाँ पे ये एक ही 6 है, यहाँ पे 2 आ रहे हैं, तो वो बैलेंस है क्या रिएक्शन, बैलेंस नहीं ठीक है, बैलेंस नहीं है तो उसको बैलेंस करना पड़ेगा। तो स्टेप नंबर 1 यही है क्या, कि ये जो वर्ड इक्वेशन है उसको हम इस फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। केमिकल फॉर्म में पहले वर्ड इक्वेशन को कन्वर्ट करना। स्टेप नंबर 2 में अपने को चेक करना है रिएक्टेंट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं और प्रोडक्ट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं। ये स्टेप नंबर 1 है। और स्टेप नंबर 2 में रिएक्टेंट में एलिमेंट्स कितने हैं और प्रोडक्ट में एलिमेंट्स कितने हैं वो चेक करना है, ठीक है। तो एलिमेंट्स कौन कौन से हैं पहले वो लिख लेंगे ना, सोडियम है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन है, फिर सल्फर है, फिर ऑक्सीजन, समझा। जो रिपीट हो रहे हैं उनको रिपीट नहीं करना, एक ही बार लिखो, ठीक है। जैसे ऑक्सीजन इसमें भी आया, इसमें भी आया, ठीक है, एक ही बार लिखिए ऑक्सीजन। हाइड्रोजन यहाँ भी आया, यहाँ भी आया, एक ही बार लिखिए हाइड्रोजन, ठीक है। तो सोडियम कितने हैं, ऑक्सीजन कितने हैं, हाइड्रोजन कितने हैं और सल्फर कितने हैं, रिएक्टेंट में पहले काउंट करके ये वाले कॉलम में लिखने, और बाद में प्रोडक्ट में कितने हैं वो काउंट करके ये वाले कॉलम में लिखने, ठीक है। रिएक्टेंट में सोडियम कितने हैं 1, ऑक्सीजन कितने हैं 5 1 + 4, ये 4 है ना, O4
तो 4 + 1 5। हाइड्रोजन कितने हैं? ये 1 और ये 2, टोटल 3। सल्फर कितने हैं? 1 ना, SO4 अलग, ठीक है। प्रोडक्ट में चेक करने का, सोडियम कितने हैं, ऑक्सीजन कितने हैं? 4 + 1 5। हाइड्रोजन कितने हैं? 2 है ना, और सल्फर कितने हैं? 1, ठीक है। सोडियम को चेक करो, थर्ड स्टेप देख रहे हो, सेकंड स्टेप हो गई कंप्लीट। थर्ड स्टेप में सोडियम को चेक करो, ये 1 है, ये 2 है, 1 है और 2 है, तो 1 और 2 का कोई कॉमन मल्टीपल है? मैं ये पूछना चाह रहा कि 1 को तुम 2 में कन्वर्ट कर सकते? नहीं कर सकते। मल्टीप्लाइड बाय, हाँ मल्टीप्लाइड बाय 2, बस। तो ये 1 को मल्टीप्लाई करेंगे हम किससे? 2 से, ठीक है। तो ये जो 2 लिखे ना हमने, तो वो किसके लिए लिखे? सोडियम के लिए। और कहाँ लिखे? रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट में जहाँ पे सोडियम है वहां पे 2 लगाओ, समझा? 2 लगाओ। अब चेक करो कि जो एलिमेंट्स है वो कितने हैं, समझ रहा? तो जो न्यू रिएक्टेंट की लिस्ट है, प्रोडक्ट में तो कोई चेंज नहीं किया हमने, ठीक है। नेक्स्ट टेबल बनाने का अलग से है। अब जो रिएक्टेंट में एलिमेंट्स की लिस्ट है वो कितनी है चेक करो। सोडियम कितने हैं? 2। ऑक्सीजन कितने हैं? कितने? प्रोडक्ट 10H, ये 2 और ये 4, 6 है ना। हाइड्रोजन कितने हैं? 4। ये 2 है ना, 2 पहले आया तो सोडियम भी 2 है, ऑक्सीजन भी 2 है, हाइड्रोजन भी 2 है, ठीक है। हाइड्रोजन हो गए टोटल ये 2 और ये 2, 4। सल्फर कितने हैं? एक ही 6। सल्फर एक ही है, ऑक्सीजन 4 है, ठीक है। सल्फर एक ही है। अब सोडियम मैच हो गया ना, बाकी सब अलग हो गए। सॉरी, ये 2 चीजें अलग होगी, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन अलग अलग होगी, ठीक है। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन अलग अलग हो गए। अब देखो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है ना, वाटर बनाना है अपने को, बनता क्या पहले चेक करो। यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है रिएक्टेंट में, प्रोडक्ट में 2 ही, कितने कम है यहाँ? है ना कम। रिएक्टेंट में यहाँ पे 6 ऑक्सीजन से, प्रोडक्ट में 5 है, कितने कम है? कितने वाटर बनेंगे इसमें? 1 मोल ऑफ वाटर बनेगा ना, है क्या नहीं? 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, 1 मोल नहीं, 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर बनेगा ना, H2O। प्रोडक्ट में ऑलरेडी एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर है, एक और एक ऐड कर दो तो टोटल कितने हो जाएंगे? 2। तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, समझा? समझा क्या? स्टेप नंबर 3 भी यहाँ पे एंड हो गई। अब जो लास्ट स्टेप है, स्टेप नंबर 4 में बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को लिखना है हमको, ठीक है। तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन पूरी ये रहेंगी, 2NaOH plus H2SO4 arrow, it gives Na2SO4 2 times H2, ठीक है। रिवाइज करो इसके चारों स्टेप्स। स्टेप नंबर 1 क्या था? स्टेप नंबर 1, राइट द केमिकल इक्वेशन इन फॉर्मूला फॉर्म। ये जो फॉर्मूला है केमिकल फॉर्मूला में है तो क्या? सीधा चालू कर देंगे। हाँ, डायरेक्ट केमिकल फॉर्मूला में है तो डायरेक्ट इधर टेबल बनाना सेकंड स्टेप में, फर्स्ट स्टेप छोड़ दो, ठीक है। अगर पहले वर्ड में दी हुई है इक्वेशन कैसी, मैंने जैसे पहले बताया ना कि whenever sulfuric acid combines with sodium hydroxide it forms sodium sulfate and water, ठीक है। तो तुमको it forms से पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड आ रहे तो वो रिएक्टेंट में आएंगे, और it forms का मतलब रहता और एरो, ठीक है। और it forms के बाद में जो भी आ रहे वो रहेंगे सोडियम सल्फेट और वाटर, ठीक है। तो उसको पहले ऐसा लिखना, फिर ऐसा लिखने के बाद में स्टेप नंबर 1 आएंगी क्या कि ये जो तुमको रिएक्टेंट्स है सोडियम हाइड्रोक्साइड
वर्ड में लिखा हुआ है उसको केमिकल फॉर्मूला में लिखो, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड जो वर्ड में लिखा हुआ है उसको केमिकल फॉर्मूला में लिखो, ठीक है। सेम वैसे ही यहाँ पे प्रोडक्ट में जो सोडियम सल्फेट है उसको वर्ड में लिखो, और जो वाटर है उसको वर्ड में लिखा हुआ है तो उसको केमिकल फॉर्मूला में लिखो, सॉरी, ठीक है, केमिकल फॉर्मूला में लिख लीजिए और बीच में एरो लगा लीजिए, ठीक है। एरो से पहले वाले रिएक्टेंट से, एरो के बाद वाले प्रोडक्ट से, ठीक है। फिर स्टेप नंबर 2 क्या है? स्टेप नंबर 2 एक टेबल बनाने का, एलिमेंट्स। हाँ, टेबल ड्रॉ करने का, लेफ्ट साइड में एलिमेंट्स लिखने के, डबल डबल नहीं लिखने के। जो डबल डबल आ रहे जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन डबल डबल आए, हाइड्रोजन डबल डबल आए, वो नहीं रिपीट करनी, एक ही बार लिखे, समझा? एक ही बार लिखे, रिएक्टेंट का एक कॉलम बनाए, प्रोडक्ट का एक कॉलम बनाए, ठीक है। तो ये जो ब्लू कलर से लिखे हुए नंबर है ना, ये स्टेप नंबर 2 के, मतलब रिएक्टेंट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो लिखे हमने एज इट इज, ठीक है। प्रोडक्ट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो काउंट करके लिखे बस, ठीक है। फिर हमने मैच किए कि कौन अलग अलग है, तो यहाँ पे ये अलग था मतलब सोडियम, और ये अलग था मतलब हाइड्रोजन। हाइड्रोजन और सोडियम दोनों भी अलग थे, क्वांटिटी कम ज्यादा थी, रिएक्टेंट में कुछ और प्रोडक्ट में कुछ और। तो हमने पहले सोडियम को बैलेंस करना चाहे, ठीक है। देखो कभी ऐसा मौका आ रहा कि सोडियम और हाइड्रोजन दोनों इम्बैलेंस है, सोडियम और हाइड्रोजन दोनों इम्बैलेंस है, या सोडियम और ऑक्सीजन दोनों इम्बैलेंस, ठीक है। या कोई तो भी एक एलिमेंट है एक्स, वो और उसके साथ में हाइड्रोजन या ऑक्सीजन, ये दोनों में से कोई एक एटम इम्बैलेंस, ठीक है, समझ रहा? इम्बैलेंस में यहाँ पे सोडियम है, एक्स के प्लस पे सोडियम आएगा, और हाइड्रोजन ऑक्सीजन में से हाइड्रोजन इम्बैलेंस है ना, कम ज्यादा। तो क्या करेंगे, पहले एक्स एलिमेंट को, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ देने का, दूसरे जो एलिमेंट्स है उनको पहले बैलेंस कर देंगे, ठीक है। इसलिए हम यहाँ सोडियम को 2 से मल्टीप्लाई करें और 2 करें उसको पहले, ठीक है। ये 2 थे ना प्रोडक्ट में, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई करके 2 करें। तो स्टेप नंबर 3 में ये काम रहेगा, बैलेंस करेंगे उस एलिमेंट को जो कम ज्यादा है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, ठीक है। तो हमको कभी अगर ये 1 यहां रहता और 2 यहां रहता तो 2 को इधर मल्टीप्लाई करना पड़ता था। ऐसा जरूरी नहीं है कि जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम वो रिएक्टेंट में ही करेंगे, प्रोडक्ट में भी कर सकते, ठीक है। प्रोडक्ट में भी मल्टीप्लाई कर सकते,